चल गए दिल्ली के लिए प्रोटेस्ट करने के लिए। नहीं, ये तो एक्सपेक्टेड था, दिल्ली जाएंगे और बड़ी देर से इन्होंने तय किया था कि दिल्ली जाएंगे। लेकिन हम सोचने पे मजबूर हैं कि ये परिवार, जिस परिवार को जम्मू कश्मीर की जनता ने लगभग तीसरी पीढ़ी तक सत्ता सौंपी है, क्या ये पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों के साथ मजाक करते रहेंगे? सवाल ये पैदा होता कि 2024 में जब अब्दुल्ला परिवार सत्ता में आया, सत्ता में आने से पहले उन्होंने कुछ वादे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किए थे। वो वादे कहाँ गए? और सत्ता में आने के बाद जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है, वो कौन निभाएगा? इस बात पर लोग सोचने को मजबूर हैं कि जो सरकार लोगों की बेबूदी के लिए ग्राउंड पे बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, बाकी चीज़ों के लिए विजिबल होती है, वो पिछले 2 सालों से नदारद है। और उसके बाद जो इनके वादे हैं, उन वादों पे भी कोई डिस्कशन नहीं है। मुझे लगता है इन सारी चीज़ों से फेल होके हर फ्रंट पे शायद बहुत गहन चिंतन के बाद अब्दुल्ला परिवार ने फैसला किया है कि हम दोबारा से जम्मू कश्मीर के लोगों को गुमराह करके पूरे इस मुद्दे को डिबेट करें। और तो आपको नहीं लगता है गुमराही की तरफ आप ही उनको बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपने स्टेटहुड का वादा किया था, नहीं दे रहे आप, तो उसके लिए तो उनको कुछ तो करना ही है। कौन सा एग्रीमेंट है अब्दुल्ला परिवार और मोदी के बीच में, मुझे बताया जाए। कब वादा किया अब्दुल्ला परिवार के साथ हमने कि हम आपको स्टेटहुड देंगे? तो स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को, स्टेटहुड हम जम्मू कश्मीर के लोगों को देंगे। स्टेटहुड अब्दुल्ला परिवार के बादशाह के लिए उन्हीं को दीजिए, क्या इस हुकूमत को नहीं देंगे आप? फिर तो उमर अब्दुल्ला ठीक कह रहे हैं। मेरी बात पहले सुनना। उमर अब्दुल्ला साहब कहते हैं कि जब तक बीजेपी की हुकूमत ना आए तब तक सीएम ये स्टेटहुड नहीं है, यही बोल रहे हैं ना। मैं कहता हूं कि हमें हुकूमत बनाने की आवश्यकता ही नहीं। जो हमें वैसे करना था हुकूमत बना रखे, वो तो आपसे ही करा लिया हमने। हमें हुकूमत बनाने की क्या ज़रूरत है? हमें ये था कि उमर अब्दुल्ला साहब के मुंह से अब 370 शब्द ना निकले। कश्मीर के लोगों को बता दो कि भाई आप सिर्फ स्टेटहुड मिलेगा। उस पर उमर अब्दुल्ला साहब बिल्कुल लाइन उसी पे हैं। बाकी लीडर्स तो कह रहे हैं, बाकी पार्टीज। मेरी बात सुनिए, हमने कहा था कि उमर अब्दुल्ला साहब 35A की बात न करें, स्टेटहुड की बात करें। हमने ये कहा था कि जिन लोगों ने यहाँ पे कत्ल गारत की थी उनको पॉलिटिकल प्रिजनर उमर अब्दुल्ला साहब न बनाए। और ठीक वो सारी चीज़ें इसी हुकूमत के दौर में हुई, तो हमें हुकूमत बनाने की आवश्यकता क्या है? हमें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जो स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड इसलिए उमर अब्दुल्ला साहब ढूंढ रहे हैं क्योंकि अब्दुल्ला परिवार की रॉयल जिसे ज़िंदगी कहते हैं, उसमें कहीं न कहीं थोड़ी सी कोताही आ रही है। उस चीज़ के लिए स्टेटहुड वो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए नहीं चाहते। स्टेटहुड बीजेपी का एजेंडा है। ये एजेंडा तो उमर अब्दुल्ला साहब का नहीं था, हमारा है, हम देंगे। बीजेपी तो कह रही है। लड़ाई तो वही है, कब देंगे? आपका बच्चा अगर किसी चीज़ के लिए जिद करता होगा तो आप तो उनको भी उचित वक्त बोलते होंगे। तो ये उमर अब्दुल्ला का कहना है, तो आप उनको कब स्टेटहुड देंगे? अगर डिलिमिटेशन हुआ, आप ऊपर वाले को हाजिर नाजिर रख के ये कहें मुझे कि अगर पिछले 2 सालों से लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस इस अब्दुल्ला परिवार के हाथ में होता तो कितने कश्मीरी नौजवानों का कत्ल हुआ होता? बताओ ज़रा। आपको ये अच्छा नहीं लगता कि पिछले 1.5-2 साल से कोई भी सिविल किलिंग नहीं यहाँ हुई है? ये भी है, शिफ्ट मिल्टन से यहाँ से जम्मू को पहुँच गई है, तो ये भी एक फैक्टर है। इस पर भी मैं जवाब दूंगा। सुधार तो है, मेरे पास हर चीज़ का जवाब है। मिलिटेंसी, टेररिज्म 2 नज़रिए से है। एक टेररिज्म वो है जिसके लिए इकोसिस्टम कश्मीर के लोग, कुछ लोग यहाँ देते थे, ओवरग्राउंड वर्कर के नाम पे, उनके सिंपैथाइजर के नाम पे, हर चीज़ लॉजिस्टिक सपोर्ट के नाम पे वो कौन देता था? कश्मीर का एक इकोसिस्टम था जिसमें सेपरेटिस्ट इन्वॉल्व थे, जिसमें लोकल लोग इन्वॉल्व थे, और हर साल 200 से 300 बच्चों को हथियार थमाया जाता था। ये एक टेररिज्म है। दूसरा टेररिज्म, जो हमारा पड़ोसी दुश्मन देश बैठा है, वो किसी न किसी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करके 2, 4, 10 लोगों को यहाँ भेजता है। इस टेररिज्म को, उस टेररिज्म को आप सेम मानते हो? ये टेररिज्म वो टेररिज्म था
जहां पे एक एक गांव में 10-10 घर में आराम से टेररिस्ट सो सकता था, उसको सपोर्ट मिलती थी, उसके जनाजे को ग्लोरीफाई किया जाता था और उन 10 घरों से 10 लड़के ओल्ड टेररिस्ट बनते थे। आज 1.5 साल से एक भी टेररिस्ट जम्मू कश्मीर में नहीं बना। ये शिफ्टिंग ऑफ टेररिज्म नहीं है, ये अब डाइल्यूशन ऑफ टेररिज्म है, अंततः खत्म होने की तरफ है। क्योंकि ये टेररिज्म खत्म हो गया। जिस टेररिज्म में 250 लड़के यहाँ पे बंदूक उठाते थे अपने मुल्क के खिलाफ, आज बन रहा है कोई? आप इसीलिए चाहते हैं कि जल्दी से स्टेटहुड आए ताकि दोबारा से 250 लोग यहाँ पे मिलिटेंट बने। जब तक न भारत की इंडिपेंडेंट एजेंसी, संवैधानिक संस्थाएं इस बात को इंश्योर कर ले कि यहाँ पे इस परिवार के हाथ में लॉ एंड ऑर्डर की पोजीशन देके किसी कश्मीरी बच्चे को हताहत नहीं किया जाएगा, तब तक स्टेटहुड नहीं आना चाहिए। और वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं बीजेपी जो प्रोटेस्ट है उस दिन वो डाइवर्ट कर रहे हैं उनके जो मंसूबे। उनका मंसूबा क्या है? उनका मंसूबा क्या है? मंसूबा पूछे मुझे मलाल मीडिया से, उनका मंसूबा निकालो ना, उनका मंशूर निकालो ना, उनका मंशूर निकालो ना। मंशूर में क्या था? क्या मांग रहे थे वो बताओ ना पहले आप। नहीं, क्या स्टेटहुड तो मांग ही नहीं रहे थे। क्या मांग रहे थे? क्या मांग क्या रहे थे? स्टेटहुड 370-35 की बहाली के लिए। तो वो बात नहीं कर रहे ना। वो तो ये मंशूर हमारा है ना, स्टेटहुड, ये उनका नहीं ना है, ये हमारा है। उनका जो है उसकी बात ही नहीं कर रहे हो आप उनसे। आप कहते हो उनका मंशूर है, उनका था ही नहीं। उनका मंशूर था हम 370 वापस लाएंगे, हम 35 लाएंगे, हम ये शंकराचार्य पर्वत को तख्त सुलेमान बनाएंगे, हम 10 किलो राशन देंगे, हम 12 सिलेंडर देंगे। उस मंशूर पे बात करो, वो मंशूर की बात हम कर रहे हैं। और अपने स्टेटहुड हमने जो कहा है वो भी हम कहते हैं। वो ज़रा कहें, एक बात कहें जो उनने उसमें लिखी थी। हम तो कह रहे हैं ना, हम कह रहे हैं तब पहले स्टेटहुड फिर बाकी मुद्दे। क्या मुद्दे बाकी जो आप कह रहे हैं जो उन्होंने, तो वो पहले बोलना चाहिए था उनको। फिर वो आज क्यों बोल रहे हैं? वो इसका मतलब 5 साल उनने ऐसे ही निकालने हैं। अपनी नाकामी इसी में निकालनी है, इन्होंने इसी ने निकालनी है ना अपनी नाकामी। तो ज़रा पूछो सवाल उनसे। थैंक यू सर।